हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 32 इसेंशियल वॉवल्स। लास्ट चैप्टर नंबर 31 इज नोट टेकिंग ट्रांसक्रिप्शन एटसेट्रा थ्योरी है। आप उसको खुद रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं, उसको हम स्किप कर रहे हैं। मैं आज आपको इन शॉर्ट उस चैप्टर के बारे में बता रही हूँ। उसमें यही समझाया है कि कैसे आपको सब रूल्स का ध्यान रखना है। पोजीशन ऑफ आउटलाइन करेक्ट होनी चाहिए, रूल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस का मेथड क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई अननोन मैटर आता है तो कैसे आपको उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आउटलाइन बनानी है, और वहां अगर आप वॉवल प्लेस करते हैं सभी तो ट्रांसक्रिप्शन में आप गलती नहीं करेंगे। शॉर्ट हैंड को रीड करने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और एट द एंड आपको नोट पैड कैसे होल्ड करना है। आई थिंक सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि शॉर्ट हैंड नोट पैड को कैसे होल्ड करना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नोट पैड के एक ही साइड पर आपको लिखना होता है, और लिखते वक्त दो पेजेस के बीच में आपको फिंगर से पेज होल्ड करना होता है, सो दैट आप पेज फिल होने पर जल्दी से नेक्स्ट पेज पर जा सके। आप पेज के लास्ट कॉर्नर से भी होल्ड कर सकते हैं, सो दैट पेज को जल्दी से चेंज किया जा सके। नोट पैड की एक साइड पूरी फिल होने के बाद नोट पैड को उल्टा करके ऑपोजिट साइड पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप चैप्टर 31 को थॉरोली पढ़िए, जिससे आपको और अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है वोकलाइज आउटलाइंस। वोकलाइज मतलब होता है हम किसी वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, उसकी फिर आउटलाइन बनाते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ड आउटलाइंस विच शुड बी वोकलाइज्ड टू सम एक्सटेंट। मतलब किसी आउटलाइन को हमें किस तरह से अच्छे से बोलना है सो दैट उसकी आउटलाइन बनाई जा सके। इसका फर्स्ट रूल देख लेते हैं। इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइंस हैविंग एन इनिशियल एंड अ फाइनल वॉवल, द फाइनल वॉवल शुड बी इंसर्टेड। अगर कोई सिंगल स्ट्रोक की आउटलाइन है, उसमें स्टार्टिंग और एंड में वॉवल है, तो हम उसमें फाइनल वॉवल सिर्फ लगाएंगे, स्टार्टिंग वाला लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वॉवल्स ऑमिट होते जाएंगे, जहां नीड होगी कोई वॉवल लगाने की वही लगेगा, बाकी आउटलाइंस में सभी वॉवल्स नहीं लगेंगे। देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। जैसे वर्ड है इको, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, के बाद वाला ओ का वॉवल लग जाएगा। एरो, ओ का वॉवल लग जाएगा। एरिया, लास्ट का वॉवल लग जाएगा। इरा, इस तरह से वॉवल लग जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंगल आउटलाइन में लास्ट का वॉवल लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एन आउटलाइन शुड बी रिटन इन पोजिशन इन स्पाइट ऑफ इनिशियली और फाइनली जॉइंड डिफ्थोंग साइन। अगर इनिशियल में या फाइनल में डिफ्थोंग साइन है तो भी हम आउटलाइन की पोजीशन वही रखेंगे जो उसकी पोजीशन होनी चाहिए। देखिए जैसे फर्स्ट वर्ड है आइजैक, आइजाक बोलेंगे इसको। तो आइजाक की देखिए स्टार्टिंग में अगर डिफ्थोंग साइन है इस तरह से आउटलाइन बनेगी। आइटम, रेव्यू, इंस्टीट्यूट, फ्यूचर, आर्ग्यू एंड रेन्यू। इसमें हमने सिर्फ डिफ्थोंग का साइन लगाया है और कोई वॉवल नहीं लगाया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। Where an upward or a downward R or L does not indicate a preceding or a following vowel, the vowel sign should be inserted. अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड आर है या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड एल है, उससे पहले या बाद में क्या वॉवल आ रहा है वो इंडिकेट नहीं हो रहा, तो हमें वॉवल साइन वहां पर इंसर्ट करना है। एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेते हैं। जैसे वर्ड है एराइट, स्टार्टिंग में आर से पहले वॉवल आ रहा है तो स्टार्टिंग का वॉवल लगाएंगे इसमें, बाकी वॉवल ऑमिट कर देंगे। एरोड, इरिटेबल,
ऑरेकल, एरोमा। देखिए इसमें सब में हमने स्टार्टिंग का वोवल लगाया है। अब वर्ड है जॉली। देखिए एल के बाद वाई की साउंड आ रही है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एल पर खत्म होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं एल वाई पर खत्म होते हैं, ली पर। जब भी लास्ट में एल आए तो हमें वहां पर लास्ट का वोवल प्लेस करना है। जैसे वर्ड है जॉली, एल के बाद वोवल लगा दिया। जेली, ये सभी वो वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट में ली की साउंड सुनाई दे रही है। बिलो एंड अर्ली, हमने लास्ट में एल के बाद वोवल लगा दिया। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। और भी आप इससे मिलती जुलती आउटलाइंस अगर बनाते हैं तो आप इस तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे जाकर आउटलाइंस बनाने में। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। वॉवल्स शुड बी इंसर्टेड। कहाँ पर वॉवल हमें इंसर्ट करना है? फर्स्ट है वेयर वर्ड हैव सिमिलर आउटलाइंस एंड द सेम पोजीशन। अगर आउटलाइंस भी सेम बन रही है, पोजीशन भी दोनों की सेम है, तो हमें वॉवल वहां जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये आउटलाइन कौन सी है। उस केस में वॉवल लगाना है। नेक्स्ट है वेयर अ वर्ड इज अनफेमिलियर और अनफेमिलियर इन सेंस। अगर कोई वर्ड अनफेमिलियर है, अनफेमिलियर मतलब फर्स्ट टाइम देखा है, आप उसको जानते ही नहीं, वर्ड को पता नहीं है, या फिर ऐसा वर्ड है जिसकी सेंस नहीं बन रही, कोई सेंटेंस ऐसा है वहां पर वर्ड की सेंस नहीं बन रही, तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या वर्ड होना चाहिए। तो उस केस में आपको वहां पर वॉवल जरूर प्लेस करना है। नेक्स्ट है वेयर द आउटलाइन हैज बीन रिटन इनकरेक्टली और इन द रॉन्ग पोजीशन। जल्दी में आप लिख रहे हैं, आपने आउटलाइन की पोजीशन या तो गलत कर दी या फिर आउटलाइन ठीक नहीं बनी, टेढ़ी मेढ़ी आउटलाइन बनी है। तो उस केस में आप अगर वॉवल लगा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है बाद में ट्रांसक्राइब करते वक्त कि यहाँ पर क्या वर्ड होना चाहिए। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। वोकलाइज द वर्ड एज फुली एज पॉसिबल। हमें वर्ड को बहुत अच्छे से क्लियरली बोलना है, जितना हम उसको क्लियरली बोल सकें, क्योंकि अगर हमें क्लियरली कोई वर्ड सुनाई देगा या उसको अच्छे से बोलेंगे तभी तो उसकी हम पूरी आउटलाइन ठीक से बना पाएंगे। तो इसमें आगे समझ लेते हैं। वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज अननोन। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर अननोन है, मतलब कोई नया मैटर है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हमें क्लियरली अगर पता होगा वर्ड तो हम उसको अच्छे से लिख पाएंगे। वेयर द लैंग्वेज इज पोइटिकल, अनयूजुअल और कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई लैंग्वेज पोइटिकल है, अनयूजुअल है, हमें नहीं पता उसके बारे में, या फिर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, हमें दिक्कत आएगी बाद में पढ़ने में, तो इस केस में हम वॉवल जरूर लगाते हैं। देखिए अगर पोइटिकल लैंग्वेज होती है, यानी कि कोई पोयम है, तो पोयम में हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट वर्ड क्या आने वाला है। आपको पता ही होगा, आपने पोयम्स अभी तक पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स डाले होते हैं जिसके बारे में भी पता नहीं होता। तो उस केस में अगर कोई पोइटिकल है तो हम वहां पर वॉवल जरूर लगाएं, सो दैट हमें बाद में दिक्कत ना आए उसको पढ़ने में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। In the following common words, the vowel should be inserted to facilitate transcription. Vowels हमें इसलिए लगाना चाहिए कॉमन वर्ड्स में, ताकि बाद में ट्रांसक्राइब करते समय हमें इजी रहे, दिक्कत ना आए। अब कहाँ कहाँ पर हमें वॉवल लगाने चाहिए, इसके लिए थोड़े से हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं आपको क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट है इंसर्शन ऑफ इनिशियल वॉवल्स। हमें इनिशियल वॉवल कहाँ लगाना है? देखिए जैसे आउटलाइन हम बना रहे हैं अपोजिट, स्टार्टिंग का वॉवल लगा देंगे। ऑपोजिट, स्टार्टिंग में अगर वॉवल है तो हम लगा देंगे। इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं इस तरह से। वर्ड है इमोशन, इसमें देखिए वॉवल आ रहा है स्टार्टिंग में, बट मोशन में स्टार्टिंग में वॉवल नहीं आ रहा तो हम नहीं लगाएंगे। हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। देखिए अगर स्टार्टिंग में वॉवल है तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब स्टार्टिंग में वॉवल रहा होगा, नहीं लगा हुआ कोई वॉवल, इसका मतलब स्टार्टिंग में वॉवल नहीं है। अब जैसे वर्ड है एपैथेटिक, इसको हम इस तरह से बनाएंगे एपैथेटिक। अब वर्ड है पैथेटिक, अब पैथेटिक में स्टार्टिंग में वॉवल नहीं है तो हम यहाँ कोई वॉवल प्लेस नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में वॉवल नहीं है तो हम कोई और वॉवल भी नहीं प्लेस करेंगे, ऑमिट कर देंगे वॉवल्स को।
अब जैसे वर्ड है अफार, इसमें स्टार्टिंग में वॉवल है लगा दिया, फार में नहीं है तो हम कोई वॉवल प्लेस नहीं करेंगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आउटलाइंस आप बुक में अच्छे से देखिए, और भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे समझ लेते हैं इंसर्शन ऑफ मीडियल वॉवल। हम मिडल में कहाँ वॉवल प्लेस कर सकते हैं, आउटलाइंस के साथ देख लेते हैं। जैसे वर्ड है अडेप्ट एंड एडॉप्ट, सेम आउटलाइन है, स्टार्टिंग की साउंड सेम है, बाद में डिफरेंस आ रहा है साउंड में। जहां पर हमें साउंड में डिफरेंस लगता है वहां पर हम वॉवल प्लेस कर देंगे। वर्ड है अमेजिंग, एक बार दोबारा बना लेते हैं, या फिर अम्यूजिंग, सेम आउटलाइन है, वॉवल प्लेस कर देंगे मिडल में तो डिफरेंस पता चल जाएगा। लॉस्ट या फिर लास्ट, सेम आउटलाइन बन रही है, देखिए वॉवल लगा दिया। सल्फाइट या फिर सल्फेट, सेम आउटलाइन बन रही है। नेक्स्ट है इन्वेजन, इनोवेशन या फिर इन्वेजन, सेम आउटलाइन बनती है, वॉवल लगा देंगे मिडल में। अब नेक्स्ट है ले मैन या फिर ले मैन। हम वॉवल वहां पर लगाते हैं जहां पर हमें आउटलाइन में डिफरेंस करना मुश्किल होता है, तो हम वहां वॉवल लगा के हमें बाद में पढ़ना इजी हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंसर्शन ऑफ अ फाइनल वॉवल। फाइनल में कहाँ वॉवल लगा सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लेते हैं। जैसे वर्ड है चिली, एल के बाद वॉवल आ रहा है बट चिल में नहीं आ रहा तो हम कोई वॉवल नहीं लगाएंगे। मोनार्की, लास्ट में वॉवल आ रहा है बट मोनार्क जो है उसमें वॉवल नहीं आ रहा तो हम कोई वॉवल नहीं लगाएंगे। एमिकेबली, देखिए लास्ट में वॉवल लगा देंगे, और एमिकेबल में हम कोई वॉवल प्लेस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे स्नो या फिर सन, सन में लास्ट में वॉवल नहीं है तो कोई वॉवल नहीं लगाएंगे। मैनली या फिर मैनुअल, मैनुअल में लास्ट में वॉवल नहीं है। एनिमी या फिर नेम। जब दो आउटलाइंस बिल्कुल सेम बनती है और जहां हमें लगता है कि यहाँ वॉवल लगा देना चाहिए सो दैट हमें दोनों में डिफरेंस पता चले, तो हम वहां पर वॉवल जरूर प्लेस कर देंगे सो दैट बाद में हमें रीड करने में मुश्किल ना हो। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब आगे आज का क्वेश्चन है विच स्ट्रोक इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सफिक्स लॉजिकल या लॉजिकली। वर्ड के एंड में अगर लॉजिकल या लॉजिकली लिखना है तो कौन सा स्ट्रोक लगेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।